नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। इस क्लास में हम पूरे 120 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको एग्जाम में 20 से 30 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन देखना होगा तभी मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन देखने चाहिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1206 ईस्वी में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो 1206 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो किस खेल के दौरान हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 6 है, इल्तुतमिश को किस उपाधि से नवाजा गया था? इल्तुतमिश को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 7 है, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को किसने गद्दी पर बैठाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 9 है, बलबन ने किस नीति का पालन किया था? बलबन ने किस नीति का पालन किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लौह और खून की नीति, लौह और खून की नीति, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, बलबन किस वंश का शासक था? बलबन किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश, ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत में 12 मासी मंडल चहलगानी किसने बनाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रधान सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रधान सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मलिक कफूर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण को रोका था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण को रोका था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंगोल। क्वेश्चन नंबर 15 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस नगर को अपनी राजधानी बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस नगर को अपनी राजधानी बनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे मिली? सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे मिली? तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बलबन। बलबन को सुल्तान ए आजम की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ से कहाँ बदली गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ से कहाँ बदली गई थी? तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, टोकन मुद्रा का प्रयोग किस सुल्तान ने किया था? टोकन मुद्रा का प्रयोग किस सुल्तान ने किया था? तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, तुगलक शासक को
पागल सुल्तान कहा गया वह कौन था? ठीक है, तुगलक शासक को पागल सुल्तान कहा गया वह था, मतलब उसका नाम बताना है। तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की? तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी की। हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद और सभी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24वें तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1526 में। 1526 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई? पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 27 है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इब्राहिम लोदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत में। ठीक है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु है वो पानीपत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिकंदर लोदी ने किस नगर को बसाया था? सिकंदर लोदी ने किस नगर को बसाया था? तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगरा को। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता था? अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत का तोता। अमीर खुसरो को भारत के तोता नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली सल्तनत की अवधि कितने वर्ष तक रही? दिल्ली सल्तनत की अवधि कितने वर्षों तक रही? तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 320 वर्षों तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की अवधि जो रही वो 320 वर्षों तक रही। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने। किसने? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 32। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1526 में। 1526 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? तो 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को। क्वेश्चन नंबर 34 है, खानवा की लड़ाई किसके बीच हुई? खानवा की लड़ाई किसके बीच हुई? तो 34 का सही जवाब है बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाबरनामा। बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। बाबर की मृत्यु है वो आगरा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर हुमायूं बैठा। क्वेश्चन नंबर 38, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ियों से गिरने पर। सीढ़ियों से गिरने पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में हराया था? हुमायूं को शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में हराया था? तो 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 40 है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कलिंजर में।
कलिंजर में। क्वेश्चन नंबर 41 है, शेरशाह सूरी ने किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? शेरशाह सूरी ने किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डाक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए, डाक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 42 है, अकबर का अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? अकबर का अभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कालानौर। कालानौर। ऑप्शन नंबर डी, कलानौर। क्वेश्चन नंबर 43 है, अकबर के संरक्षक कौन थे? अकबर के संरक्षक कौन थे? तो 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैरक खां। ऑप्शन नंबर ए, बैरक खां। अकबर के संरक्षक जो थे वो बैरक खां थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, अकबर द्वारा निर्मित चर्चा के लिए कौन सा भवन बनाया गया था? अकबर द्वारा निर्मित चर्चा के लिए कौन सा भवन बनाया गया था? तो 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। ठीक है, इबादत खाना। अकबर द्वारा धार्मिक चर्चा के लिए जो जो भवन बनाया गया था उसका नाम था इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 45 है, अकबर द्वारा चलाए गए धर्म का नाम क्या था? अकबर द्वारा चलाए गए धर्म का नाम क्या था? तो 45 का सही जवाब है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। क्वेश्चन नंबर 46 है, अकबर के 9 रत्नों में से कौन शामिल नहीं था? अकबर के 9 रत्नों में से कौन शामिल नहीं था इन चारों में से? तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह। नादिर शाह जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 47 है, आईना ए अकबरी किसने लिखी थी? आईना ए अकबरी किसने लिखी थी? तो 47 का सही जवाब है, 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 48 है, अकबर के दरबार में हिंदी कवि कौन थे? अकबर के दरबार में हिंदी कवि कौन थे? तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रहीम। अकबर के दरबार में हिंदी कवि जो थे वो रहीम थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो 49 का सही जवाब है जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जहांगीर। ठीक है, अकबर के बाद गद्दी पर जहांगीर बैठा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जहांगीर का असली नाम क्या था? जहांगीर का असली नाम क्या था? तो 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सलीम। जहांगीर का असली नाम सलीम था। क्वेश्चन नंबर 51 है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? तो 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेहर उन निसा। मेहर उन निसा। ठीक है, जहांगीर की पत्नी का असली नाम जो था तो मेहर उन निसा था। क्वेश्चन नंबर 42 है, जहांगीर ने किस अंग्रेज को व्यापार की अनुमति दी थी? जहांगीर ने किस अंग्रेज को व्यापार की अनुमति दी थी? तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टॉमस रो को। टॉमस रो। टॉमस रो अंग्रेज था, उसको जहांगीर ने व्यापार की अनुमति दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है, शाहजहां का असली नाम क्या था? शाहजहां का असली नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 53 है, शाहजहां का असली नाम क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खुर्रम। शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। क्वेश्चन, शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण कराया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों। ठीक है, बी और सी दोनों। शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला दोनों बनवाए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1653। 1653। क्वेश्चन नंबर 56 है, शाहजहां के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संसद उत्थान काल। संसद उत्थान काल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है, शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। शाहजहां के बाद गद्दी पर औरंगजेब बैठा। क्वेश्चन नंबर 58 है, औरंगजेब ने किस नीति का पालन किया? औरंगजेब ने किस नीति का पालन किया? तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर टी, कट्टरपंथी इस्लाम। कट्टरपंथी इस्लाम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, औरंगजेब ने किस नीति का पालन किया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कट्टरपंथी इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 59 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो 1707 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में। औरंगजेब की मृत्यु है औरंगाबाद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है,
मराठा शक्ति के संस्थापक कौन माने जाते हैं? मराठा शक्ति के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी। मराठा शक्ति के संस्थापक जो थे वो शिवाजी थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 63 का सही जवाब है शिवनेरी दुर्ग। ठीक है, शिवनेरी दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिवाजी की माता का नाम था? शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम जो था वो जीजाबाई था। क्या नाम था? जीजाबाई। और क्वेश्चन नंबर 65 है, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता कौन थे? 65। तो 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, ऑप्शन नंबर ए, शाहजी भोसले। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट, शाहजी भोसले। क्वेश्चन नंबर 66 है, शिवाजी के गुरु और मार्गदर्शक कौन थे? शिवाजी के गुरु और मार्गदर्शक कौन थे? तो 66 का ये सही है, रामदास स्वामी। रामदास स्वामी। क्वेश्चन नंबर 67 है, शिवाजी ने 1646 में कौन सा किला जीता? शिवाजी ने 1646 में कौन सा किला जीता? ऑप्शन है सिंहगढ़, तोरणा, रायगढ़ और पुरंदर। तो 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तोरणा। ऑप्शन नंबर बी, तोरणा। क्वेश्चन नंबर 68 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, अफजल खान की हत्या शिवाजी ने कहाँ की थी? अफजल खान की हत्या शिवाजी ने कहाँ की थी? ऑप्शन है प्रतापगढ़, रायगढ़, सिंहगढ़ और तोरणा। तो 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रतापगढ़ में। आप क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब है प्रतापगढ़। अफजल खान की हत्या जो है वो शिवाजी ने प्रतापगढ़ में की थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है, पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई थी? तो 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह। ठीक है, पुरंदर की जो संधि हुई थी वो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। ठीक है, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 है, शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा क्यों बुलाया था? शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा क्यों बुलाया था? आपके ऑप्शन है पुरंदर की संधि के बाद, अफजल खान की हत्या के बाद, सिंहगढ़ युद्ध के बाद या फिर राजसूय के बाद। ठीक है, शिवाजी को और औरंगजेब ने आगरा क्यों बुलाया था? तो 70 का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी ने औरंगजेब को आगरा बुलाया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पुरंदर की संधि के बाद। क्वेश्चन नंबर 71 है, शिवाजी ने आगरा से भागकर कहाँ शरण ली थी? शिवाजी ने आगरा से भागकर कहाँ शरण ली थी? ऑप्शन है रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़, तोरणा। तो 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। शिवाजी ने आगरा से भागकर रायगढ़ में शरण ली थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1670 ईस्वी में, 1674 में, 1676 में या 1680 में? तो 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1674 में। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो 1674 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1674 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सतारा, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी रायगढ़ और ऑप्शन डी प्रतापगढ़। ठीक है, तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1674 में, 1676 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में या फिर 1685 ईस्वी में? तो 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1680 ईस्वी में। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु जो हुई थी वो 1680 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है,
शिवाजी के बाद किसने गद्दी संभाली? शिवाजी के बाद किसने गद्दी संभाली? शिवाजी के बाद किसने गद्दी संभाली? तो 75 में ऑप्शन है साहू जी, ऑप्शन बी संभाजी, ऑप्शन सी बाजीराव और ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ। तो 75 का सही जवाब है संभाजी। शिवाजी के बाद गद्दी जो है संभाजी ने संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 76 है, संभाजी की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? संभाजी की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? क्वेश्चन नंबर 76 है, संभाजी की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? तो 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। ठीक है, संभाजी की मृत्यु जो है वो औरंगजेब के हाथों हुई थी। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। औरंगजेब की मृत्यु जो है वो संभाजी की मृत्यु जो है वो औरंगजेब के हाथों से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 77 है, संभाजी की मृत्यु कब हुई थी? संभाजी की मृत्यु कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1679 में, 1990 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1695 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1700 ईस्वी में। ठीक है, तो 77 का सही जवाब है, 77 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1689 में। ठीक है, 1689 में संभाजी की मृत्यु जो है वो 1689 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 78 है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी इनमें से कौन सी थी? ऑप्शन है पुणे, प्रतापगढ़, रायगढ़ या फिर सतारा। इन चारों में से एक करेक्ट जवाब है। तो शिवाजी की राजधानी जो थी वो थी रायगढ़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 79, मराठों की कर व्यवस्था को क्या कहा जाता था? मराठों की कर व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन है लगान, चौथ और सरदेश मुखी, ऑप्शन सी जजिया और ऑप्शन डी इकरा। तो 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चौथ और सरदेश मुख। ठीक है, मराठों की कर व्यवस्था को चौथ और सरदेश मुखी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है, औरंगजेब ने मराठों को दबाने के लिए कितने वर्ष तक दक्षिण में अभियान चलाया? औरंगजेब ने मराठों को दबाने के लिए कितने वर्षों तक दक्षिण में अभियान चलाया? तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। ठीक है, औरंगजेब ने मराठों को दबाने के लिए 25 वर्षों तक अभियान चलाया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 81 है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठों का नेता कौन था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठों का नेता कौन था? ऑप्शन है साहू जी, ऑप्शन बी राजा राम और ऑप्शन सी है संभाजी, ऑप्शन डी है ताराबाई। तो 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राजा राम। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठों का नेता जो था वो राजा राम थे। क्वेश्चन नंबर 82 है, मराठों का प्रशासनिक तंत्र किस नाम से जाना जाता था? मराठों का प्रशासनिक तंत्र किस नाम से जाना जाता था? तो 82 के आपके ऑप्शन हैं मनसबदारी, ऑप्शन बी है अष्टप्रधान मंडल, ऑप्शन सी है पंचायत और ऑप्शन डी है दरबार। तो 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अष्टप्रधान मंडल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अष्टप्रधान मंडल, अष्टप्रधान मंडल इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है, शिवाजी ने अपने राज्य को कितने प्रांतों में बांटा? शिवाजी ने अपने राज्य को कितने प्रांतों में बांटा? तो 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4 प्रांतों में। शिवाजी ने अपने राज्यों को 4 प्रांतों में बांटा। कितने प्रांतों में? 4 प्रांतों में। ठीक है, अष्टप्रधान मंडल में प्रधान कौन था? ऑप्शन है पेशवा, अमात्य, सुमंत, सेनापति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पेशवा। क्वेश्चन नंबर 85 है, शिवाजी की सेना को वेतन किस रूप में दिया जाता था? जमीन के, नगद या अनाज या लूट का माल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नगद। ठीक है, शिवाजी की सेना को नगद वेतन दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 85 है, मराठों की सेना का प्रमुख कौन था? मराठों की सेना का प्रमुख कौन था? मराठों की सेना का प्रमुख कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कान्होजी आगरे। ऑप्शन नंबर ए कान्होजी आगरे। क्वेश्चन नंबर 87 है, शिवाजी ने किस नीति का पालन किया? शिवाजी ने किस नीति का पालन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुरिल्ला युद्ध नीति।
गुरिल्ला युद्ध। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी को किसने पकड़ा था? शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी को किसने पकड़ा था? तो इसका सही जवाब है 88 का ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 89, शिवाजी की आधिकारिक उपाधि क्या थी? शिवाजी की आधिकारिक उपाधि क्या थी? तो ऑप्शन है छत्रपति, ऑप्शन बी है महाराणा, ऑप्शन सी महाराज और ऑप्शन डी राजराजेश्वर। तो 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति। ठीक है, पूरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था। छत्रपति जो थी उनकी उपाधि थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, मराठों की राजधानी रायगढ़ किस राज्य में स्थित है? मराठों की राजधानी रायगढ़ किस राज्य में स्थित है? तो 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, मराठों की राजधानी रायगढ़ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 91 है, मराठा साम्राज्य में पेशवा पद किसके समय स्थापित हुआ? मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद किसके समय स्थापित हुआ? तो 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साहू जी के समय। ठीक है, साहू जी महाराज थे, उनके समय मराठा साम्राज्य में पेशवा पद का स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 है, साहू जी ने पहला पेशवा किसे नियुक्त किया था? साहू जी ने पहला पेशवा किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 93 है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ को किस उपाधि से जाना जाता है? पेशवा बालाजी विश्वनाथ को किस उपाधि से जाना जाता है? तो 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 94 है, बाजीराव प्रथम का कार्यकाल कब हुआ था? बाजीराव प्रथम का कार्यकाल कब हुआ था? तो 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1720 से 1740 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है, बाजीराव प्रथम किस युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध थे? बाजीराव प्रथम किस युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध थे? तो 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घुड़सवार और तेज हमले के लिए। ठीक है, घुड़सवार और तेज हमले के लिए बाजीराव प्रथम प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 96 है, बाजीराव का प्रथम प्रमुख नारा क्या था? बाजीराव प्रथम का प्रमुख नारा क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पर पादशाही। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हिंदू पद पादशाही। ठीक है, हिंदू पद शाही। क्वेश्चन नंबर 97 है, बाजीराव प्रथम ने किस मुगल बादशाह को कमजोर किया? बाजीराव प्रथम ने किस मुगल बादशाह को कमजोर किया? तो 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह को। क्वेश्चन नंबर 98 है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु कैसे हुई? बाजीराव प्रथम की मृत्यु कैसे हुई? 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीमारी से। बाजीराव प्रथम की मृत्यु जो है वो बीमारी से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब का कार्यकाल कब था? ठीक है, तो 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1740 से 1761 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किसने हराया? तो 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफगान अहमद शाह अब्दाली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अफगान अहमद शाह अब्दाली को पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 102 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के सेनापति कौन थे? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के सेनापति कौन थे? तो 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सदाशिवराव भाऊ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस प्रमुख मराठा नेता की मृत्यु हुई? पानीपत के तृतीय युद्ध में किस मराठा नेता की मृत्यु हुई? तो 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सदाशिव भाव की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सदाशिव भाव की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठों की राजधानी कहाँ रही?
पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठों की राजधानी कहाँ रही? तो 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुणे। क्वेश्चन नंबर 105 है, माधवराव प्रथम का कार्यकाल कब था? माधवराव प्रथम का कार्यकाल कब था? तो 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1761 से 1772 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 106 है, माधवराव प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध थे? माधवराव प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध थे? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेना संगठन और पुनः निर्माण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेना संगठन और पुनः निर्माण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है, पेशवा माधवराव प्रथम के बाद किसने गद्दी संभाली? पेशवा माधवराव प्रथम के बाद किसने गद्दी संभाली? तो 107वां का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। क्वेश्चन नंबर 108 है, पेशवा रघुनाथ राव को किस नाम से जाना जाता था? पेशवा रघुनाथ राव को किस नाम से जाना जाता था? तो 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रघोबा, रघोबा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रघोबा। क्वेश्चन, बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल कब था? तो बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल जो था 1796 से 1818 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110वां है, बाजीराव द्वितीय के समय कौन सी संधि हुई थी? बाजीराव द्वितीय के समय कौन सी संधि हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बसाई संधि। ऑप्शन नंबर बी, बसाई संधि। क्वेश्चन नंबर 111 है, बसाई संधि किसके बीच हुई? बसाई संधि किसके बीच हुई? तो 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। क्वेश्चन नंबर 112 है, अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1775 से 1782 तक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 है, अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सलबाई संधि। ठीक है, अंग्रेजों और मराठों के बीच जो प्रथम युद्ध हुआ था वो सलबाई संधि से समाप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 है, मराठों और अंग्रेजों के बीच द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1803 से 1805 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अंग्रेजों और मराठों के बीच द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1803 से 1805 ईस्वी तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 115 है, द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुरजी अंजनगांव संधि। सुरजी अंजनगांव संधि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सुरजी अंजनगांव संधि। क्वेश्चन नंबर 116 है, अंग्रेजों और मराठों के बीच तृतीय युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजों और मराठों के बीच तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1817 से 1818 तक। ऑप्शन नंबर सी 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1817 से 1818 तक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 116 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य क्या हुआ? तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ? तो 117 का सही जवाब है, अंग्रेजों का अधीन हो गया। अंग्रेजों का अधीन हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 है, तृतीय अंग्रेजी मराठा युद्ध में मराठों के नेतृत्व किसने किया? तृतीय अंग्रेजों और मराठा युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 119 है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद बाजीराव द्वितीय को कहाँ भेजा गया? तृतीय अंग्रेज और मराठा युद्ध के बीच बाजीराव द्वितीय को कहाँ भेजा गया? तो 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बनारस भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 120 और आखिरी आज का सवाल है, मराठा साम्राज्य का पतन कब हुआ? मराठा साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1818 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था। इसी के साथ एक क्लास समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।